ये है अपना यमुना एक्सप्रेसवे और ये है अपना BIC। ये आपने सबने ही देखा होगा, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जो कि F1 रेसिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में ही फेमस है। और यहीं से अपनी साइट अराउंड 8 मिनट की दूरी पर है। जब आप आगरा की साइड आगे जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे तो अपनी साइट पड़ेगी एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक। एयरपोर्ट आपका लेफ्ट हैंड पे कट जाएगा और साइट अपनी राइट हैंड पे। तो व्यूअर्स, ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। ये जो रास्ता जा रहा है ये नोएडा की तरफ जा रहा है और इसी में अपोजिट साइड ये रास्ता जा रहा है आपका आगरा की साइड। और ये जो हम जिस पाथ पे खड़े हैं, जिस फ्लाईओवर पे खड़े हैं, ये रास्ता है आपका एयरपोर्ट जाने का। एयरपोर्ट यहाँ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर आगे है। यही आपका जो रास्ता है आगे 1.5 किलोमीटर पे आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यही इसका मेन रास्ता रहेगा सभी पैसेंजर्स के लिए, सभी के लिए यही मेन रास्ता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये इंटरचेंज है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो आप इंटरचेंज देख रहे हैं इस जगह पे, ये आपका चढ़ने का है, ये आपका उतरने का है। और सेम इस साइड यहाँ पे भी आपको मिल जाता है इंटरचेंज। और यहीं से अपनी साइट है अराउंड 3.5 किलोमीटर पे अपनी साइट है। और साइट से सीधा लोकेशन आती है आपकी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि काफ़ी नज़दीक है। सेक्टर 23E, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेक्टर 23E यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारी ये साइट। तो व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की साइड और जितना पॉसिबल हो पाया हम आपको ये रास्ता आगे तक जहाँ तक खुला हुआ हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम खड़े हैं एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये एयरपोर्ट की ही बाउंड्री है। ये पूरा लैंड एयरपोर्ट का है। और आपको जो ये पेट्रोल पंप दिख रहा है सामने, अभी आज धूल काफ़ी उड़ रही है यहाँ पे तो शायद विजिबल उतना अच्छे से ना हो पाए, बट ये जो पेट्रोल पंप भी आपको दिख रहा है, ये पेट्रोल पंप भी इस बाउंड्री के अंदर ही है, क्योंकि इंडियन ऑयल का इनके साथ पार्टनरशिप हो गई है। ये जो सप्लाई जितनी भी होगी इंडियन ऑयल की, वो डायरेक्टली प्लेन्स की हो या क्रेन्स की हो या जितना भी अंदर की गाड़ियाँ चलेंगी, सारी ही फ्यूल सप्लाई इंडियन ऑयल करने वाला है। और जो प्लेन्स के फ्यूल है वो उसके लिए डायरेक्ट लाइंस बिछ चुकी हैं और सितंबर में ये एयरपोर्ट आपको ऑपरेशनल मिलने वाला है। तो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे आपको ये साइट हमारी मिलने वाली है। और अभी अगर आपने ये मिस कर दी अपॉर्चुनिटी तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। जितना एप्रिसिएशन आपको ये प्रॉपर्टी दे जाएगी उतना एप्रिसिएशन शायद ही आपको पूरे दिल्ली NCR में कोई ही प्रॉपर्टी दे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप किसी भी स्टेट से हो आपको इतना ज़रूर आइडिया होगा कि जहाँ भी एयरपोर्ट आता है, जहाँ भी एयरपोर्ट बनता है, वो भी इंडिया का जहाँ पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है, वहाँ पे उस लैंड के रेट एप्रिसिएशन कितने देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजी स्काई प्रोमो पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से अपने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो प्लॉटिंग है उसके अंदर सेक्टर 23E ये सेक्टर पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा प्राइम सेक्टर है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। अभी आपने कुछ ग्लिम्सेस देख ही लिए हैं इस लोकेशन की कि क्या है इसका लोकेशन का USP। और उसके बाद अब मैं आपको ये पूरी साइट एक बार बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझा देता हूँ। ये साइट है अपनी करवी स्मार्ट सिटी के नाम से, 7 एकड़ का लैंड है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये आपकी साइट आपको मिल जाती है। बहुत ही एक प्राइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे आपको जितनी आप फैसिलिटी सोच सकते हैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो बात करें आप पॉट टैक्सी की, चाहे वो बात करें आप एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, चाहे वो बात करें आप एयरपोर्ट की, चाहे वो बात करें आप मेट्रो की, चाहे वो बात करें आप मार्केट की, चाहे वो बात करें आप एक एरो सिटी जो आपके खुद के सेक्टर में है, चाहे वो बात करें एक ऐसा सेक्टर जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चाहे वो बात करें गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट उस लैंड बहुत ही अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है कि वो डेवलप करे और वहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पे लोग आके रहें। और साथ ही में ये जो सेक्टर है, ये जो लैंड है, ये पड़ता है आपका एक्सप्रेसवे पे भी, और वो भी एक नहीं 3 एक्सप्रेसवे आपकी इस लोकेशन पे है। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो लैंड ओनर है उनसे, और वो आपको इस प्रोजेक्ट की USP लोकेशन वाइज आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर मैं आपको डिटेल देता हूँ इस पूरे लैंड की। तो व्यूअर्स, ये है अपनी गेटेड सोसाइटी की एंट्री और अब मिलवाते हैं आपको अमित जी से। तो अमित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया अमित जी। तो आज हम हमारे व्यूअर्स को दोबारा ले आए हैं आपकी साइट पे
तो सबसे पहले आप हमारे इस साइट की यूएसपी के बारे में बताइए, लोकेशन यूएसपी। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में जो हमने 10 रजिस्ट्री का फ्री का वादा किया था वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग देखने के लिए आए और जिसने भी देखा उसने साइट पसंद की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं यूएसपी की। देखो, प्लॉट्स हर जगह हैं, बट एक मैटर करती है लोकेशन, कनेक्टिविटी और आपकी लोकेशन किस चीज़ के पास में है। जो ये हमारे प्लॉट से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। पहली चीज़, आपकी फिल्म सिटी से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर का है, पूरे आप ग्रेटर नोएडा से चलेंगे तो आप ये देखेंगे पूरा आपका इंस्टीट्यूशनल है, पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेशनल है। एक देश में एक ही F1 रेसिंग ट्रैक होता है, वो यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑपरेशनल है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल है। इसके बाद बात करें एयरपोर्ट के और अपनी साइट के बीच में, देखिए 3 एक्सप्रेसवेज है। पहला यमुना एक्सप्रेसवे जो कि ऑपरेशनल है, लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन 2 एक्सप्रेसवेज हो रहे हैं। 120 मीटर का एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि ऑपरेशनल होने वाला है। और सीधी कनेक्टिविटी अगर आप लोगों को एयरपोर्ट पे जाओगे फ्यूचर में, डाउन द लाइन सितंबर अक्टूबर में एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, आप लोग एयरपोर्ट पे जाओगे तो DMIC से ही एयरपोर्ट में एंट्री होगी। दूसरी चीज़, जो ये DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके इंटरचेंज बन चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस में आप सीधा DMIC पे आके सीधा अपनी साइट पे आ जाओगे 2 से 3 मिनट के अंदर। उसके बाद एक एक्सप्रेस वे और है 130 मीटर्स का, जो कि अंडर अप्रूवल है, बनना शुरू हो जाएगा 130 मीटर का, जो कालीगुंज से सीधा जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पे, अथॉरिटी के सारे सेक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक का जो यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान है 2041 का, उसका सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है सेक्टर 23E। तो हमारी जो सोसाइटी है सेक्टर 23E से ही लगी हुई सोसाइटी है। 23 के अंदर आपका सारा का सारा आपका एरो सिटी आ रही है, आपका जितने भी ISBT है, पोर्ट टैक्सी स्टैंड है, मेट्रो स्टैंड है, जो भी और फैसिलिटी वो सारी सेक्टर 23 के अंदर आ रही है। तो देखो, इतनी डेवलपमेंट के बाद में साइट के अंदर की डेवलपमेंट है, बाकी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है, तो धीरे धीरे चीज़ें बड़ी अच्छी होती जा रही हैं। व्यूअर्स, ये है अपनी पूरी साइट लोकेशन, और देख सकते हैं ये पूरी बाउंड्री की हुई है, ये पूरे 7 एकड़ की बाउंड्री है। और रोड का काम आप देख रहे हैं, रोड का काम ऑलरेडी इन प्रोसेस है, लेबर सब आगे भी लगी हुई हैं, और ये पूरा ही लैंड बहुत अच्छी तरह डेवलप किया जा रहा है। और आप एक चीज़ पे और देखिए, आंधी चल रही है, धूप है, बट आपके लिए बहुत ही शिद्दत से ये कंटेंट बनाया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, एक बार भले ही आप देखने के लिए आइए, बट आप आइए ज़रूर, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आपको फ्लैट हज़ारों मिल जाएंगे अलग अलग लोकेशन पे, बट आपको जो ज़मीन होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। ज़मीन लेने का और इस रेट पे लेने का मौका बार बार नहीं आता है। एक बार ज़मीन बिक गई, उसके बाद बिल्डर या कोई भी पर्सन उस पर फ्लोर्स बना के बेचता है, आपको एक छोटा सा शेयर दे सकता है, बट जो एक खुद की ज़मीन का जो सपना होता है वो आपका सपना ही रह जाएगा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अब मिस कर देंगे। तो ये पूरा लैंड पार्सल है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा 7 एकड़ में लैंड है। और अभी अराउंड इसके 50% ऑलमोस्ट लैंड पार्सल सेल आउट हो चुके हैं। तो अगर आपने फिर देरी करी कुछ मंथ्स की शायद या कुछ वीक्स की, तो शायद आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही ना पाएँ, आपको ये अपॉर्चुनिटी खोनी ही पड़ जाए। तो इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप अभी कॉल मिलाइए, आप अभी व्हाट्सएप करिए और एक मीटिंग शेड्यूल करिए हमारे साथ, ताकि हम भी आपको इस लोकेशन की और यूएसपी समझा सकें प्रैक्टिकली यहाँ पे विज़िट करवा के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी वगैरह का सारा कनेक्शन हो चुका है, बिजली का सारा कनेक्शन हो चुका है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, रोड की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, CCTV कैमरास की, सब फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, और वो भी बहुत ही जल्द। तो व्यूअर्स, ये आपको दिख रहा होगा सामने, ये मीटर लगा हुआ है, तो बिजली पानी की सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छे रेट पे यहाँ प्लॉट्स मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं काम पूरे ज़ोरों शोरों से यहाँ पे चालू है, लैंड की पूरी सफाई की जा रही है। कुछ लैंड्स यहाँ पे ऑलरेडी बिक गए हैं, तो आप देख सकते होंगे कि उसकी बाउंड्री वगैरह, बाउंड्री वॉल्स करी जा रही है यहाँ पे। और ये है अपना ऑफिस, सेल्स ऑफिस। तो
ज़्यादा देर मत करिए कि आपके पास यहाँ पे 1 गज ज़मीन लेने का भी जो चांस है वो आप खो दें। बाकी देख सकते हैं ग्रीनरी भी पूरी तरह से आपको करके दी जा रही है। इस पे भी काम ज़ोरों शोरों से चालू है। आगे भी वहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम हो रहा है और हर जगह काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, लोकेशन तो मैंने आपको दिखा दी, लोकेशन यूएसपी दिखा दी, प्रोजेक्ट दिखा दिया। अब डिसीजन आपका है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या फिर इसको मिस कर देना है। सेम उसी तरह जैसे आप शायद लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप मन बनाते हैं कि हाँ अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, ये करना है, ये विज़िट करना है, ये चीज़ जाके लेनी है, बट एट द एंड आप या तो उसे आलस में डाल देते हैं या तो आप उसके लिए सोचते रह जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपकी एक तरह से मिस हो जाती है। तो मैं फिर यही रिपीट करूँगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आप यहाँ पे एक बार विज़िट करिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगी ये साइट इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के मैटर में क्यों है आपके लिए। व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस हमारी मिस ना करें। और इससे रिलेटेड या पूरे एनसीआर से, दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड आपको कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वायरी हो तो आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे उसके बारे में डील्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दे सकते हैं, या फिर आप एज अ न्यू इन्वेस्टर भी किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करके डिटेल दे सकते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको फेयर रह के एक अच्छा डिसीज़न लेने में हेल्प आउट ज़रूर करें।